नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल एनसीईआरटी के रूप में ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के लिए है, अदरवाइज सभी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, लेकिन खास करके यूपी बोर्ड वाले इसको ज़्यादा ध्यान से समझना, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। ये जो दिया गया हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, अब आपको समझाते हैं। अब आगे हम बातें करते रहेंगे और समझाते रहेंगे आपको, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना अगर पसंद आएगा तो। दिया गया है क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आंसर लाते हैं हम। अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए, ये जो हमारा प्रश्नावली नंबर 2 है ना, ये ठोसों के संयोजन का आयतन, जो चैप्टर में आपको जो हम आपको टॉपिक समझाए थे, ये उसी का है, ये उसी टॉपिक का प्रश्नावली है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिज्या। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? त्रिज्या। बहुत आसान है, बहुत आसान है। त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि h बराबर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, एक तो तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई के लिए हम n लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के लिए हम h लगाएंगे, ठीक है। कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। इतना दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, शंकु बना है तो शंकु में तिर्यक ऊंचाई रहेगी। शंकु तो हमारा ऐसे ही बनता है, ऐसे ही बनता है शंकु, ठीक है ना। शंकु हमारा ऐसे बनता है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई तो ये वाली ऊंचाई तो रहेगी तिर्यक में, ठीक है। और ये तो हमारी ये ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि h, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी हमारी l, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखिए, अब हम इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, L इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब हमें क्या पता चलेगा? L यानी कि तिर्यक ऊंचाई पता चलेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? देखिए, L इक्वल रूट में हम करेंगे, आर हमारा कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, हम कर देंगे डायरेक्टली 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, प्लस करेंगे हम h हमारा कितना दिया गया? 8 दिया गया, तो हम कर देंगे 8 स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे l बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या हम l ना लिख कर भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हमारा देखिए, रूट में करेंगे हम 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 के हमारा 36 आ जाएगा, प्लस करेंगे हम 8 64 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 8 64 हमारा हो गया है। टोटल अगर हम करने की बात करें तो रूट में हमारा आ जाएगा 36 में 64 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 100 हो गया, डायरेक्ट सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। अब हम इसको 100 सेंटीमीटर को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, अगर हम रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। डायरेक्ट हमारा कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ? चलिए अभी हम आपको फिर से समझा रहे हैं, रिविजन करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। क्या लगाएंगे हम? पाई आर एल लगाएंगे। पाई का मतलब हो जाता है पाई, इसका तो मान दिया नहीं, 22/7 है, 3.14 है, ठीक है। तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम। आर हमारा कितना दिया गया है? 6 दिया गया है, ठीक ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एल, यहाँ पे देखिए एल दिया गया है। एल हमें कितना प्राप्त है? 10 प्राप्त है। कितना? 10 प्राप्त, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। तो टोटल की अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 6 दहा में हमारा हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल हम कर सकते हैं 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आया है? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आया आप सभी लोगों को? अब आप बताइए कि आपको यहाँ पर क्या चीज समझ में नहीं आया है, कि जो आप कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं समझ में आया आप सभी लोगों को? मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई? 6 सेंटीमीटर दी गई। डायरेक्ट हम आपको समझा रहे हैं, कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई। तो हम त्रिज्या आर बराबर लिख लेते, क्या है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसी की ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। पूरे शंकु की लंब वृत्त की, जो लंब वृत्त शंकु की पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 दी गई है। तो हम क्या करेंगे? पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ लेंगे तो कितनी जाएगी हमारी?
8 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, सिर्फ शंकु की क्या ज्ञात करनी है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं L इक्वल रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमें L और एच में और आर में क्या करना पड़ेगा, इनका मान निकाल के जोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो एल बराबर हम क्या करेंगे, आर हमारा कितना दिया गया है, आर हमारा कितना है 6 दिया गया है, तो हम 6 स्क्वायर कर देंगे, प्लस में एच हमारा दिया गया है 8, तो हम 8 स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे 8 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, अब 6 हमारा हो जाएगा 36, 8 का गुणा अगर हम 8 में करते हैं 8 हमारा हो जाएगा 64, ठीक है। अब 36 में 60 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, यानी कि रूट में हमारा 100 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया रूट में 100 सेंटीमीटर आ गया। अब 100 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 सेंटीमीटर में, क्या कर सकते हैं हम इसको 10 सेंटीमीटर में ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको बड़ा तो लिख नहीं सकते, छोटा ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमें याद करना शंकु का वक्र पृष्ठ याद करना, तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल, क्या लिखेंगे हम पाई आर एल लिखेंगे, तो पाई हमारा पाई हो जाएगा, उसका मान तो दिया नहीं कि पाई का मान 22/7 दिया है मान लीजिए, या पाई का मान दिया 3.14 दिया, इसको मान लीजिए, सब कुछ नहीं दिया तो क्या करेंगे पाई को सिर्फ पाई ही मानेंगे, तो पाई गुणे हम कर देंगे आर बराबर हमारा क्या है 6 है, तो कर देंगे गुणे पाई गुणे 6 यानी कि 6 गुणे एल हमारा कितना आ गया है 10 सेंटीमीटर आ गया, तो हम 10 कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा कर देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 6 का गुणा 10 में करेंगे हमारा आ जाएगा 60, ठीक है, तो पाई गुणे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ कितना आ गया है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समझ में आया सभी लोगों को। देखिए इस प्रकार से हम निकालते हैं एक ठोस का, यानी कि ठोसों के संयोजन का आयतन। ये बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस अपने माइंड को थोड़ा सा एक्टिव रखेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन हमारा रहा पहला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। दूसरे में क्या दिया गया है देखते हैं, दिया है क्वेश्चन में देखते हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है। ये बहुत ही छोटा है, देखते हैं हम इसको समझते हैं, हो सकता है छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा इसको, ठीक है। चलिए आंसर में हम देखते हैं और फिर से आपको समझा देंगे। क्या है, उस गोले का आयतन ज्ञात की जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर दिया गया, सिर्फ हमें व्यास ही पता है, हमें क्या करना है उस गोले का आयतन ज्ञात करना, ठीक है। गोला है एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, उसका हमें व्यास ज्ञात करना है, सॉरी व्यास दिया गया है हमें, उसका आयतन ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे व्यास बराबर, क्या लिखेंगे हम व्यास बराबर कितना है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब व्यास तो हमें पता, अब गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें गोले की त्रिज्या भी ज्ञात करनी चाहिए ना, बिना त्रिज्या के तो हम ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या बराबर लिखेंगे हम डायरेक्ट, त्रिज्या आर बराबर हम लिखेंगे, देखिए 8.4 करके हम बटे में 2 कर देंगे, टोटल हमारा क्या आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा त्रिज्या बराबर, त्रिज्या अगर हमें निकालना तो व्यास का हम कर देंगे आधा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, त्रिज्या अगर हमें निकालना तो हम व्यास कर देंगे आधा, तो हमें पता चल जाएगा कि त्रिज्या बराबर हमारी क्या, ठीक है। चलिए अब हमें उस गोले का आयतन उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम क्या करेंगे गोले का आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे हम गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे, हम क्या करेंगे 4/3 पाई आर हम करेंगे क्यूब, तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 4/3 मल्टीप्लाई बाई पाई का मान लेंगे 22/7, हम खुद से मान लेते हैं क्या है 22/7 है, ठीक है। गुणे आर हमारा कितना दिया गया है 4.2 पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर क्यूब, तो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर नहीं घन सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल हमारा आ जाएगा 310.464 घन सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कितना आ गया है 310। अगर हम इसको देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ये लिखना ना चाहे क्यूब ना करके लिख दे सकते हैं 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2
2। अगर इतना हम लिखेंगे तब भी ठीक, अगर हम इतना ही लिख दे तब भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं। पहले तो हम आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाएंगे। ये तो हमारा दूसरा पार्ट है, लेक्चर नंबर 2 प्रश्नावली 2 का लेक्चर नंबर 2 हमारा है। पहला तो हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। तो 310.464 घन सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यानी कि गोले का आयतन कितना है, 310.464 घन सेंटीमीटर। समझ में आया आप सभी लोगों को। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं आयतन, ठीक है। ठोसों का संयोजन का आयतन बहुत ही आसान है, बहुत ही एक तुच्छा सा टॉपिक है। इसमें प्रश्नावली जो भी है बहुत छोटी छोटी है, ठीक है। आप इतनी छोटी प्रश्नावली को, इतना छोटे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, प्रिंस सर के स्टूडेंट है, समझ में नहीं आ रहा है इनको। बदनामी हमारी भी होगी, आपकी भी होगी, भैया आप कैसे नहीं कर पा रहे हैं, हमें लगेगा कि हम कैसे समझा नहीं पा रहे हैं आपको, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। चलिए वो सब छोड़िए, बस ध्यान से आप पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा दिया है, क्या है देखते हैं। एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया गया, ठीक है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पूछा गया था हमसे यूपी बोर्ड 2019 में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 2024 में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही इसके अधिक चांसेस पूछे जाने की। चलिए आप इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, एक धातु के ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम लिखेंगे ठोस गोले का व्यास, ध्यान दीजिएगा, ठोस गोले का व्यास बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखिए कहीं त्रिज्या दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को। देखिए, गोले को पिघला कर समान आकार का तार बनाया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो तार का व्यास ज्ञात कीजिए। कहीं पर त्रिज्या नहीं दी गई है, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले त्रिज्या को ज्ञात करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 में ज्ञात किए हैं, उसी प्रकार से हमें त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 3 में भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, त्रिज्या यानी कि r बराबर हमारा हो जाएगा 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। हम बोले आपसे ना क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्यास का हम आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, हमारी त्रिज्या पता चल जाएगी। अब देखिए क्या दिया गया है, यदि तार की लंबाई, हम लिखते हैं तार की लंबाई बराबर, तार की लंबाई बराबर कितना दिया गया है, 36 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक ना। अब तार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, तार का व्यास ज्ञात करना है। ये लंबाई हमारी ऐसे, ठीक है। तो बेलनाकार तार की लंबाई यानी कि बेलनाकार तार बेलनाकार तार का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन, ठोस गोले का आयतन। देखिए, बेलनाकार तार का आयतन बराबर हमारा कितना है, डायरेक्ट हम लिखेंगे पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एच लिख दें या हम डायरेक्ट 36 को लिख दें, ठीक है। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट 36 को ही लिख देते हैं, क्योंकि इसका लंबाई कितनी है, यानी कि एच बराबर लंबाई कितनी है, 36 सेंटीमीटर। अगर हम एच लिखें यहाँ पर, या तो हम एच लिखें या तो हम डायरेक्ट 36 लिखें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर करेंगे, देखिए 4 में हम लिखेंगे 3, गुणे करेंगे हम, या पाई गुणे हम कर देंगे यहाँ पे फिर से 3 से, कितना कर देंगे 3 से, यानी कि हमारा आर क्यूब है। क्या है, हमारा आर क्यूब है। अब डायरेक्टली हम फॉर्मूला ही लिख के आपको दिखा देते हैं कि इसका मतलब क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया हमारा बेलनाकार तार का आयतन, ठीक है। बराबर हम करेंगे ठोस गोले का आयतन, यानी कि 4/3 कर देंगे हम पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है सूत्र, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला। इसी के आधार पे ये फॉर्मूला, इसी के ऊपर हमने इसको सेट किया। तो पाई पाई से हमारा हो जाएगा डायरेक्टली कैंसिल। क्या हो जाएगा, पाई पाई से हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर गुणे 36 बराबर
कितना बचेगा 36 बचेगा बराबर। अब 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का क्यूब दिया गया है तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका हमारा हो जाएगा 27, यानी कि 4/3, ठीक है, गुणे हमारा हो गया है 27। कितना हो गया है, गुणे हो गया हमारा है 27। हम इसको लिख सकते हैं कि 36 आर स्क्वायर बराबर 4/3 गुणे 27। कितना हम लिख सकते हैं इसको, है। चलिए अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब 36 आर स्क्वायर 4/3 मल्टीप्लाई 27 यानी कि 27। अब देखिए 4/3 का हम गुणा भाग करेंगे तो हमें मिलेगा लगभग में 1.3333 इतना मिलेगा, ठीक ना। अगर हम यहीं पे 27 का गुणा कर दें इसमें तो टोटल हमें मिल जाएगा 36। कितना मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या होगा, 36 आर स्क्वायर बराबर 36 मिल गया हमें, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया है आर बराबर 1। कितना हो गया है, आर बराबर हमारा 1 हो गया है। तो तार का व्यास हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे तार का व्यास बराबर हम लिखेंगे 2r। क्या लिखेंगे, 2r बराबर 2 कर देंगे, गुणे में हम कर देंगे आर बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, यानी कि 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब आप ये बोलेंगे सर जी 2r कहाँ से आ गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है तार का व्यास ना, देखिए समान आकार का तार बनाया गया है, ठीक ना। एक समान आकार का तार यानी कि 2 बार है, यानी कि तार हमारा रहेगा तो 2 सिरे रहेंगे, एक ये सिरा एक ये सिरा, ठीक है। तो 2r दिया, सॉरी आर स्क्वायर दिया गया है ना, तो 2r मानेंगे। तो अगर एक r बराबर हमारा 1 होता है तो दूसरे r बराबर भी हमारा 1 होता है, यानी कि 2r बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1 इक्वल हमारा 2 सेंटी यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि तार का व्यास हमें कितना पता चला है, 2 सेंटीमीटर पता चला है। समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिए बहुत ही जरूरी ऐसे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में तकलीफें दे देते हैं। छोटी छोटी चीज जो होती है ना, छोटे छोटे दर्द जो होते हैं ना, आपको आगे देख के बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। छोटी छोटी बीमारी, लोग कहते हैं दर्द हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है आज नहीं करेंगे, पढ़ने का मन नहीं है, दर्द कर रहा है, बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं पढ़ने के लिए ऐसे बहुत सारे बहाने होते हैं। चलिए आज ना ही पढ़ते हैं, शरीर थक गई है, काम कर लिए, स्कूल से आए थोड़ा दौड़ गए हैं, थक गए हैं, खाना खा लेते हैं, उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो पढ़ने के लिए ना कहते हैं। समझ में आ गया है, लेकिन आप फिर भी पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ाई से ही आपको सब कुछ मिल सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं। पढ़ाई ही सब कुछ है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके पास दिमाग बढ़ेगा, अगर दिमाग बढ़ेगा तो आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, छोड़िए, खैर कोई बात नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना, जो 3 क्वेश्चन हम आपको समझाया, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना कि हाँ किस रीजन से आपको ये समझ में नहीं आया। हम आपको वो रीजन बताएंगे जहाँ पर आपको समझ नहीं आया, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।